हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सब्जेक्ट में आज हम करेंगे इंश्योरेंस का मीनिंग, इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कंसेप्ट, नेचर एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंश्योरेंस है क्या। ठीक है, तो इंश्योरेंस जो है दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। दो पार्टीज कौन है? एक होगी इंश्योरेंस कंपनी और दूसरा हो गया वो पर्सन जिसने इंश्योरेंस करवाई है। तो इंश्योरेंस कंपनी इसमें इंश्योर्ड पर्सन को ये कहती है कि अगर तुझे किसी भी तरह की लॉस हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी उसे पूरा करेगी। तो ये एक तरह से फाइनेंशियल लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। क्या होता है? ये दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक इंश्योरेंस कंपनी है और दूसरा वो पर्सन जिसने इंश्योरेंस करवाई है। अगर हम इसकी बेसिक टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले आता है इंश्योरर। इंश्योरर एक तरह की एंटिटी है जो कि क्या करती है, दूसरों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, उनके रिस्क को कंपनसेट करती है। तो ये इंश्योरर कौन है? ये इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं? इंश्योरर कहते हैं। हाँ जी, देन आ गया इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन है? इंश्योर्ड एक पर्सन भी हो सकता है, एंटिटी भी हो सकती है। ठीक है, जिस पर्सन की लॉस को कंपनसेट करना है उसे इंश्योर्ड कहते हैं। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल ली थी कि इंश्योरेंस कंपनी किसी पर्सन के साथ एग्रीमेंट करती है कि अगर तुझे किसी तरह की लॉस हुई तो मैं पूरी करूंगी। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी होगी इंश्योरर और ए क्या हो गया? इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब जिसकी इंश्योरेंस की गई है। ठीक है जी, देन आ गई इंश्योरेंस पॉलिसी। अब अगर एक कंपनी किसी पर्सन की लॉस को कवर करने की गारंटी दे रही है तो उसकी अपनी कुछ कंडीशंस होंगी। ठीक है ना, तो वो जो कंडीशंस जिसमें लिखी जाती हैं उसे इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें उन कंडीशंस की डिटेल मेंशन की जाती है। लॉस क्या है? लॉस मतलब कि जिसके अगेंस्ट कंपनसेशन पे करना है। तो वो जो लॉसेस होती हैं वो ऑलरेडी डिसाइड की जाती हैं दोनों पार्टीज के द्वारा, जिसको कंपनसेट करना है। प्रीमियम क्या है? अब देखो, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो किसी पर्सन की लॉस को कवर करने के लिए तैयार है। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमने लॉ में किया है बिना कंसिडरेशन के नहीं होता। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है उस इंश्योर्ड पर्सन से कुछ अमाउंट रिसीव करती है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। ठीक है जी, देन कंपनसेशन क्या है? अब प्रीमियम वो जो ए इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है। अब अगर ए को किसी तरह की लॉस होती है, उस लॉस को पूरा करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी उसे जो पे करती है दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन। ठीक है जी, देन आ गया रिस्क। रिस्क क्या है? रिस्क मीन्स अनसर्टेनिटी अबाउट लॉस। ठीक है, भी रिस्क का मतलब है कि हमें पता नहीं कि लॉस होगी या नहीं होगी। देयर इज नो सर्टेनिटी कि लॉस होगी ही होगी। आपने स्कूटर की इंश्योरेंस करवाई है, ज़रूरी नहीं कि स्कूटर का जो है वो एक्सीडेंट होगा ही। हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस करवाई है। तो रिस्क इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी। इंश्योर्ड अमाउंट आ गई कि कितनी वैल्यू ऑफ रिस्क का हमने इंश्योरेंस करवाया है। ठीक है जी, तो देन कॉन्टीजेंसी आ गई। कॉन्टीजेंसी वो इवेंट है जो जिसकी वजह से लॉस होती है। ठीक है जी,
तो ये किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ भी हो सकती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है। इंश्योरेंस की फीचर्स क्या है? तो फीचर्स में सबसे पहले आ गया कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में किया जाता है। इससे क्या होता है कि अगर इंश्योर्ड को किसी तरह की लॉस होती है तो इंश्योरर उसे कंपनसेट करता है। कंसिडरेशन मैंने अभी आपको बताया कि अगर इंश्योरेंस कंपनी आपकी लॉस को कंपनसेट करने की गारंटी ले रही है तो आप उसके कुछ ना कुछ कंसिडरेशन दोगे। तो कंसिडरेशन इज अ पेमेंट मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस। ठीक है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रीमियम कहते हैं। शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। इंश्योरेंस में हम लोग फाइनेंशियल लॉस को ही कंपनसेट करते हैं। ठीक है जी। देन कोऑपरेटिव डिवाइस। इंश्योरेंस जो है ये कोऑपरेटिव डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी लोग मिलके, ठीक है, लॉसेस को कवर करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी तरह का किसी भी पर्सन पे कोई प्रेशर नहीं होता है। रिस्क इवैल्यूएशन इन एडवांस। इसमें जो रिस्क की इवैल्यूएशन है वो पॉलिसी से पहले ही की जाती है। तो रिस्क को इवैल्यूएट करने के लिए कई तरह के मेथड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर उनको लगता है, इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि रिस्क ज़्यादा है तो वो ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करेंगे। अगर उन्हें रिस्क कम लगता है या लॉस कम लगती है देन वो कम प्रीमियम चार्ज करेंगे। गुड फेथ। जब इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज बेस्ड ऑन द गुड फेथ और ऑल दी पार्टीज। ठीक है, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। अब अगर हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, हम ये सोच के करवा रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी हमें टाइमली कंपनसेट करेगी। ठीक है, अब जो इंश्योरेंस कंपनी है जब वो इंश्योरेंस कर रही है तो वो गुड फेथ पे कर रही है कि जो हमने पर्टिकुलर्स फिल किए हैं वो बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब है किसी की लॉस को कंपनसेट करना। तो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इंश्योर्ड पर्सन की लॉसेस को कवर करती हैं। ठीक है, अब जो इनको पेमेंट की जाती है वो मॉनेटरी टर्म्स में की जाती है। ठीक है, जैसे कोई शॉप है वहां पे फायर अक्कर होगी, उससे क्या हुआ, लाखों का सामान जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर। अब यहाँ पे उसने इंश्योरेंस करवा रखी थी तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में लॉस को कवर कर सकते हैं। तो एक तरह से उसकी जो लॉस इन गुड्स हुई है उसको वो मनी में कंपनसेट करते हैं। बट अगर किसी पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखी है, अब उसकी डेथ होगी तो उसकी इंडेमनिटी इंश्योरेंस कंपनी नहीं कर सकती, वो सिर्फ मनी में ही। बट वो जो एक पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, उसकी लॉस को कंपनसेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ द पॉलिसी दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द लॉस अकर्ड। ठीक है, सो इंश्योरर प्रॉमिस टू पे अ फिक्स्ड सम ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, वो प्री डिसाइडेड होता है। जैसे प्रीमियम, हमने इंश्योरेंस कंपनी को कितना प्रीमियम देना है वो भी प्री डिसाइडेड है। अगर लॉस होगी तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या पे करेगी, ठीक है, वो अमाउंट भी डिसाइडेड होती है। Insurance is not a gambling. It because insured is to get his loss indemnified in the event of occurrence of the event. ठीक है, जबकि गैम्बलिंग में प्रॉफिट होगा या लॉस होगी, इसमें मतलब कंपनसेशन ही होगा। लार्ज नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। अगर ज़्यादा लोग इंश्योर्ड होंगे तो उससे क्या होगा, लॉस जो है जो वो ज़्यादा लोगों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसी एक कंपनी में सिर्फ 10 लोगों ने इंश्योरेंस करवाई है तो 10 लोगों का अगर 1000 प्रीमियम है तो कंपनी को सिर्फ 10,000 रुपये मिले। अब अगर उन्होंने लॉस कंपनसेट करनी है तो इतने फंड नहीं है। अब अगर 10 की बजाय 1000 लोगों ने या 10,000 लोगों ने जो है इंश्योरेंस करवाई है तो अब कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स है तो वो 10,000 लोगों को तो लॉस नहीं ना होगी, लॉस तो किन्हीं
50-100 लोगों को हो सकती है, बट उससे क्या होगा कि कंपनी उनको ईजिली जो है कंपनसेट कर सकती है। तो इंश्योरेंस के लिए ज़रूरी है 1-2 लोगों की इंश्योरेंस नहीं होनी चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए। इंश्योरेंस इज़ नॉट अ चैरिटी, ठीक है। चैरिटी विदाउट कंसिडरेशन होती है, बट इंश्योरेंस विदाउट कंसिडरेशन नहीं होती। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है कि जिस चीज़ की आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब कि उस चीज़ के खोने से आपको दुख होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपकी चीज़ है, आपकी स्कूटी है, आपका घर है, उसके नुकसान से आपको दुख होगा, बट अगर वही स्कूटी आपके फ्रेंड की है तो उसके खोने से आपको उतना दुख नहीं होगा। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स अगर इंश्योरेंस होनी है तो आपके द्वारा आपकी स्कूटी की होगी, आपके फ्रेंड की नहीं होगी, बिकॉज उसमें आपके इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा। कंपनसेशन एट द अक्रेंस ऑफ कॉन्टीजेंसी, कंपनसेशन तभी पे किया जाएगा अगर कोई कॉन्टीजेंसी होगी। तो ये जो इंश्योरेंस है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इस पे पूरा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे करेंगे। इंश्योरेंस फॉर प्योर रिस्क ओनली, ठीक है। तो जिससे मतलब कि इंश्योरर जिनको हम इंश्योर कर सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, मिसफॉर्चून हो गया, डेथ होगी, फायर हो गया, इंजरी होगी, ठीक है जी। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, तो इंश्योरेंस जो है रिस्क से प्रोटेक्ट करती है। ट्रांसफर ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस एक डिवाइस है जिसमें इंश्योर्ड अपने रिस्क को ट्रांसफर करता है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में मेनली 2 हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। तो जो लाइफ इंश्योरेंस है ये ह्यूमन बींग्स की लाइफ को इंश्योर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी जो है बाय करता है, ठीक है, जिसके लिए उसे प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस को हम अश्योरेंस भी कहते हैं। इसे अश्योरेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आपने 20 साल की पॉलिसी ली है तो उस केस में क्या होगा, आपको हर साल प्रीमियम पे करना होगा। तो आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है, अगर उस पर्सन की जिसने इंश्योरेंस करवाई है अगर उसकी डेथ हो जाती है बिफोर 20 ईयर्स तो उसको डेथ पे कंपनसेशन मिलेगा। अगर उसकी डेथ नहीं होती है तो आफ्टर 20 ईयर्स उसको पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आपको पैसे मिलने ही मिलने हैं। पॉइंट समझ के, अगर तो 20 साल की पॉलिसी है, 20 साल से पहले इंश्योर्ड की डेथ होगी तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। अगर उसकी डेथ नहीं होगी तो 20 साल बाद उसको पॉलिसी की अमाउंट मिल जाएगी। तो पेमेंट अश्योर है, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस को अश्योरेंस भी कहा जाता है। बट इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस उसे इंश्योरेंस ही कहा जाएगा। उसमें सबसे पहले आती है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में अगर बाय फायर किसी तरह की लॉस होती है तो उसको कवर करती है, ठीक है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे है ना, फायर की वजह से डैमेज हो, प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रक्शन होगी या गुड्स की डैमेज होगी तो वो सब कंपनसेट होगा। इसके लिए हर साल आपको प्रीमियम पे करना होगा और एक फिक्स अमाउंट मिलेगी ऑन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। अगर बाई चांस फायर अगर नहीं होती तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। देन आ गया मेराइन इंश्योरेंस। ये शिप, कार्गो, टर्मिनल्स, ठीक है, उनके रिस्क को कवर करने के लिए की जाती है, ठीक है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है कि अगर आप शिप के ओनर को, कार्गो को किसी तरह की भी लॉस है तो हम कवर करेंगे। हाँ जी, इसके आगे पार्ट्स आके शिप इंश्योरेंस, कार्गो, फ्रेट इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस। तो शिप इंश्योरेंस जो है इसको हम हल इंश्योरेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है शिप के ओनर को,
ठीक है। अगर किसी तरह से शिप को किसी तरह का नुकसान होता है तो शिप के ऑनर को उसका कंपनसेशन मिलेगा। कार्गो, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, शिप के अंदर जो सामान रखा है अगर उसके किसी तरह का डैमेज होता है तो वो इंश्योरेंस का इंश्योर्ड है तो आपको कंपनसेट होगा। फ्रेट इंश्योरेंस है अमाउंट पेड टू द ऑनर ऑफ द शिप वन पोर्ट टू अनदर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो रेंट पे किया जाता है उसे हम फ्रेट कहते हैं इन केस ऑफ शिप। ठीक है, इसकी भी इंश्योरेंस करवाई जाती है ताकि कल को कोई फ्रेट पे ना करे तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। मैराइन लाइबिलिटी इंश्योरेंस, ठीक है, ये लाइबिलिटी होगी कि अगर शिप क्रैश हो गया, क्रैश होने से अगर किसी तरह का डैमेज होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। हाँ जी, देन ना कि मोटर इंश्योरेंस, ये मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है, इसे ऑटोमोटिव इंश्योरेंस भी कहते हैं, जिसमें इंश्योरर जो है रिस्क को देखता है, रिस्क को कवर करता है। ये कार, मोटरसाइकिल, किसी भी रोड व्हीकल की हो सकती है। देन ना कि सोशल इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस भी आजकल शुरू हो गई है, ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए दी जाती है। इसमें पेंशन प्लान्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए ये प्रोवाइड की जाती है। देन है हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस को मेडिकल इंश्योरेंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये आजकल बहुत ज़्यादा मीन्स प्रिवेलिंग है। ठीक है, इसमें क्या है, हेल्थ केयर कवरेज के लिए एडवांस से प्रीमियम पे किया जाता है। अगर किसी भी तरह का हेल्थ इशू आता है तो उस केस में अगर आप कोई ट्रीटमेंट करवाते हो तो वो सारी कंपनसेशन आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। होम इंश्योरेंस आ गई, ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, इसमें किसी इंडिविजुअल के घर को किसी तरह का डैमेज होता है तो वो लॉस को कंपनसेट किया जाता है। लाइबिलिटी इंश्योरेंस, इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहा जाता है। इसमें है कि कोई लॉ केसेस में लाइबिलिटी अराइज हो गई तो आपकी वो लाइबिलिटी आप नहीं पे करोगे, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। हाँ जी, नेक्स्ट इंश्योरेंस, ठीक है, डबल इंश्योरेंस, इट इज आल्सो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस है कि अगर एक पर्सन ए अपने स्कूटर का इंश्योरेंस करवा रहा है एक से ज़्यादा कंपनीज के पास तो उसे हम डबल इंश्योरेंस कहेंगे, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड के पास। अब मान लो स्कूटर की इंश्योरेंस 20,000 की यहाँ पे करवाई है, 20,000 की यहाँ पे करवाई है, टोटल स्कूटर वैल्यू 40,000 है। ठीक है जी, उस स्कूटर को अगर मान लो 20,000 का नुकसान हो गया तो ये नहीं है कि 20,000 आप यहाँ से ले लोगे, 20,000 यहाँ से लोगे, नहीं। अगर उस स्कूटर का नुकसान 20,000 का हुआ है तो 10,000 एक्स लिमिटेड पे करेगी, 10,000 वाई लिमिटेड पे करेगी। ये प्रो राटा बेसिस पे किया जाएगा। ठीक है, अब री इंश्योरेंस क्या है, डबल इंश्योरेंस तो ये है, फिर री इंश्योरेंस क्या है। री इंश्योरेंस है कि जिसमें मैंने जो इंश्योरेंस करवाई है वो एक्स लिमिटेड के पास करवा दी। अब एक्स लिमिटेड के पास जो इंश्योरेंस ज़्यादा होने की वजह से इनको लगता है कि हम इतने रिस्क कवर नहीं कर सकते, उन्होंने आके वो इंश्योरेंस वाई लिमिटेड के पास करवा दी तो उसे री इंश्योरेंस कहा जाएगा। ये जो डबल इंश्योरेंस है, मैं खुद 2 कंपनीज के पास जाके इंश्योरेंस करवा रही हूँ और ये है कि मैंने जिस कंपनी के पास इंश्योरेंस करवाई उसने आके अगली कंपनी को वो पॉलिसी दे दी, तो वो री इंश्योरेंस है, पार्ट ऑफ द रिस्क ट्रांसफर टू द अदर कंपनी। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है ओवर इंश्योरेंस। ओवर इंश्योरेंस का मतलब है जैसा कि हमने ऊपर किया कि ए ने 2 कंपनीज के पास इंश्योरेंस करवा दिया है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के पास। 40,000 उसकी स्कूटी की वैल्यू है, उसने 30,000 की इंश्योरेंस यहाँ करवा दी, 30,000 की इंश्योरेंस यहाँ करवा दी, टोटल होगी 60,000 की, मोर देन द वैल्यू ऑफ द स्कूटी, इट इज कॉल्ड ओवर इंश्योरेंस। पर इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। अगर इसकी 40,000 का नुकसान
नुकसान हो भी जाता है तो 20,000 ये देगा, 20,000 ये अमाउंट पे करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 40,000 के नुकसान के बदले आपको 60,000 मिलेगा। ठीक है। अंडर इंश्योरेंस होगी कि जितनी उसकी वैल्यू है उससे कम की इंश्योरेंस हो रही है, दैट इज कॉल्ड अंडर इंश्योरेंस। हाँ जी, यहाँ पे एश्योरेंस और इंश्योरेंस का डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट है कि एश्योरेंस जो है ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, इंश्योरेंस जो है नॉन लाइफ पॉलिसीज के लिए होती है। इसमें जो पॉलिसी अमाउंट है वो सर्टेन होती है और टाइम जो है अनसर्टेन होता है। इसमें जो पॉलिसी है वो सिर्फ इवेंट होने पे ही पे की जाती है। ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है कितनी भी अमाउंट की हो सकती है, बट ये जो इंश्योरेंस है ये एक सर्टेन अमाउंट की, जितनी चीज़ की आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू के इक्वल होती है। ठीक है। देन पॉलिसी पे एक अश्योर्ड सम होती है जो कि पे करनी होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लॉस होगी तो अमाउंट पे होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जैसा मैंने पहले बताया कि अगर उस पर्सन की डेथ होती है या मैच्योरिटी, उस पे अमाउंट पे की जाती है। इट डिपेंड्स अपॉन लॉस। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी अश्योर्ड द पेमेंट आइदर ऑन डेथ और मैच्योरिटी। इंश्योरेंस ओनली प्रॉमिस इन केस ऑफ द लॉस। ठीक है। जब हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तब उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है। यहाँ पे जब लॉस हुई है तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है। ठीक है। इसमें सिर्फ अश्योर्ड अमाउंट पे की जाती है, इसमें एक्चुअल लॉस इज कंपनसेटेड। ठीक है जी। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस और इम्पोर्टेंस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा